नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है यहाँ पे। यूकेट्रसी के द्वारा दोस्तों आज एक नई भर्ती जारी हो चुकी है। 398 पद हैं इसमें टोटल और ये है दोस्तों समूह ग के अंतर्गत। कनिष्ठ सहायक के इसमें 259 पद हैं और स्टेनोग्राफर की इसमें और वैयक्तिक सहायक के इसमें 139 पद हैं। और ये दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अंतर्गत ये भर्ती है। तो इसमें दोस्तों 398 पदों पर ये कनिष्ठ सहायक की और स्टेनोग्राफर और वैयक्तिक सहायक की भर्ती जारी हो चुकी है। काफी महत्वपूर्ण भर्ती है दोस्तों। और इसका विज्ञापन आज जारी हो चुका है 15 जून 2026 को। ऑनलाइन आप कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन 22 जून 2026 से। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 6 जुलाई 2026 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 8 जुलाई से 10 जुलाई दे रखी है और 23 अगस्त 2026 के आसपास दोस्तों आपका एग्जाम होने की संभावना है। और इसमें दोस्तों जो ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये कनिष्ठ सहायक, स्टेनोग्राफर और वैयक्तिक सहायक की भर्ती होती है। इसमें 140 नंबर का दोस्तों पेपर होता है और इसमें आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, जिसमें आपका उत्तराखंड जीके भी आता है। और कनिष्ठ सहायक के लिए दोस्तों हमारे एक स्पेशल कोर्स चल रहा है हमारे जरधारी क्लासेस ऐप में। उत्तराखंड जीके में आपको कंप्लीट उसमें करा रहा हूँ 40 दिन के अंतर्गत लगभग। और उसमें आपको उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड पॉलिटी और उत्तराखंड जियोग्राफी और साथ में उत्तराखंड कल्चर, ये सारी चीजें दोस्तों कराई जा रही है टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू भी दिए जा रहे हैं और प्रत्येक वीडियो लेक्चर के नोट्स भी दिए जाते हैं। तो यदि आप उस कोर्स के साथ दोस्तों जुड़ना चाहते हैं कनिष्ठ सहायक कोर्स, तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का, या आप जरदारी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं, इसमें कितने टोटल पद रहने वाले हैं और इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टोटल 398 पदों पर दोस्तों भर्ती है, जिसमें कनिष्ठ सहायक सिविल न्यायालय के अंतर्गत 230 पद हैं और वेतन आप दे सकते हैं 21,000 से लगभग 70 के करीब। कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय ये भी 21 से लगभग 70 के करीब 29 में पद हैं। आशुलिपिक ग्रेड 1 वैयक्तिक सहायक इसमें 128 पद हैं और इसका वेतन भी 29 से लेकर 92 है। आशुलिपिक ग्रेड 1 वैयक्तिक सहायक कुटुंब न्यायालय इसका वेतन है 44 से लेकर 1,42,000, इसमें 11 पद हैं। टोटल 398 दोस्तों इसमें पद हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ये देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखते हैं कि कितने पद हैं और यहाँ पे जनपदवार दिए गए हैं। टोटल कनिष्ठ सहायक के 230 पद हैं, ये जनपदवार दिए गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि कनिष्ठ सहायक की योग्यता क्या रहने वाली है। वेतनमान 21,700 से लेकर लगभग 70,000 तक है। आयु सीमा है 21 वर्ष से 35 वर्ष। तो जो अभ्यर्थी 21 से 35 वर्ष के मध्य है दोस्तों, जिनकी आयु सीमा, वही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता क्या रहने वाली है, तो भारत में विद द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएशन का आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। तो किसी भी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है जो कि मान्यता प्राप्त है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से है, आपका साइंस से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, किसी भी स्ट्रीम से। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हिंदी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो और उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हों। टंकण मतलब टाइप होता है, टाइपिंग, यानी आपको टाइपिंग का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर प्रचलन का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए क्योंकि जब कनिष्ठ सहायक बनना है तो कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए अच्छे से। तो ये तो टाइपिंग का भी बाद में टेस्ट होता है, पहले एग्जाम होता है इसमें। उसके बाद है कुल जो 29 पद हैं, पद कोड इसमें ये वाला है कुटुंब न्यायालय में, ऊपर देखते हैं यहाँ पे कनिष्ठ सहायक ये भी ठीक है। और इसका वेतनमान भी वही है 21,700 लेकर 70 के करीब, 21 से 35 वर्ष इसमें भी मांगी गई है आयु सीमा। और अनिवार्य जो अर्हता है इसमें भी भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। उसके बाद स्टेनोग्राफर, ये टोटल कुल 128 पद हैं। ये जनपदवार दिए गए हैं, किस जनपद में कितने पद हैं। उसके बाद इसमें है 21 से 35 वर्ष एज लिमिट है। वेतनमान इसमें 29,200 से लेकर 92,300 है, इसमें अच्छा वेतन है 29 से लेकर 92। वेतन सभी में सही है दोस्तों, आपको अपनी तैयारी करनी है बस और एग्जाम पे ध्यान देना है। अगस्त में इसका एग्जाम होने की संभावना है
और बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों आपके पास। अभी आपने बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अभी जस्ट स्नातक स्तरीय जो परीक्षा हुई थी वो दिया होगा और अब आपकी तैयारी अच्छी खासी होगी। तो उसी तैयारी को आपने आगे बढ़ाना और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। आपके पास काफ़ी टाइम है अभी और लगभग 2-3 महीने आपके पास हैं। अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है और इसका सिलेबस मैं आपको बताऊँगा डिटेल्स में और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। क्योंकि इसका एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें 140 नंबर का ये पेपर होता है और इससे पहले भी ये हो चुका है, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराऊँगा। बाकी आप कोर्स के साथ जोड़ना चाहते हैं कनिष्ठ सहायक का जो स्पेशल कोर्स हमारा उत्तराखंड जीके में कंप्लीट आपको करा रहा हूँ दोस्तों, लगभग 40 डे के अंतर्गत। और इसमें आपको उत्तराखंड हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर और प्रत्येक टॉपिक की डिटेल्स नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और प्रत्येक दिन जिस टॉपिक का वीडियो कंटेंट आता है उस टॉपिक के एमसीक्यू भी आपको कराए जाते हैं और एमसीक्यू भी डिटेल्स दी जाती है साथ में। डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया जाता है आंसर का। क्वेश्चन भी आपको कराए जाने हैं उसमें और डिटेल्स नोट्स भी कराए जाते हैं और प्रत्येक दिन 2 वीडियो लेक्चर उसमें आपको मिलती है। तो यदि आप उस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरदारी क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इसमें जो अनिवार्य रहता है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त रहता है। तो इसमें भी स्नातक मांगा गया है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और इसमें आशुलेखन मांगा गया है जो कि इसमें मांगा ही जाता है। स्टेनोग्राफर में आशुलेखन मांगा जाता है और कंप्यूटर प्रचालन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद 11 पद हैं कुटुंब न्यायालय हेतु स्टेनोग्राफर के, इसमें भी लगभग वही चीज मांगी गई है। अब देखो यहाँ पे लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम, जितने भी इसमें ये टोटल पद हैं, जितने भी जो पदों पर ही भर्ती आई हुई है सबका एक ही एग्जाम होगा। उक्त पदों के चयन हेतु 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय 2 घंटे 30 मिनट की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज बहुत सारे अभ्यर्थी सोचेंगे कि यूकेटीसी ने जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया था क्या वही कनिष्ठ सहायक है। उस कनिष्ठ सहायक में जो पेपर होता है 100 नंबर का होता है, इसमें होगा 140 का। ये पहले भी हो चुका है दोस्तों। जो हाई कोर्ट के अंतर्गत जो ये भर्ती आती है तो इसमें 140 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 140 नंबर का और 2.5 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, और इसमें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत या सामान्य अध्ययन के अंतर्गत उत्तराखंड जीके भी अच्छा खासा पूछा जाता है। और टंकण आशुलिपि परीक्षा 60 अंकों की होगी। तो टाइपिंग, जिसमें टाइपिंग मांगा गया है उसमें टाइपिंग परीक्षा होगी 60 अंकों की 140 के अलावा, ठीक है। और आशुलिपिक जिसमें मांगा गया है उसमें 60 अंकों की आशुलिपिक की परीक्षा होगी। ये भी आपको निकालना पड़ेगा। और अभ्यर्थियों हेतु विज्ञापित पदों का पाठ्यक्रम पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। अभी जो ये विज्ञापन आया इसमें पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है, सिलेबस नहीं दिया गया है, वो आयोग के द्वारा पृथक से अभी आ जाएगा, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा उसके बारे में। उसके बाद एज लिमिट की बात करें, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अभ्यर्थी का जो निश्चायक तिथि है एज लिमिट की वो 1 जनवरी 2026 है। उपरोक्त पदों हेतु गणना की निश्चायक तिथि है 1 जनवरी 2026 और 21 से 35 वर्ष में मांगी गई है। न्यूनतम 21 और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए जो ये भर्ती आ रखी है। बाकी इसका पूरा विज्ञापन दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शुल्क आपको पड़ेगा, जो जनरल और ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनको 300 रुपये शुल्क पड़ेगा। SC ST और EWS अभ्यर्थियों को 150 रुपये शुल्क भरना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 और जो अनाथ अभ्यर्थी उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा जब आप फॉर्म भरोगे। ऑनलाइन आवेदन आप ऑफिशियल साइट है जो यूकेटीसी की, वहाँ से कर सकते हैं। जो नए अभ्यर्थी हैं वो कमेंट कर सकते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने में या अन्य उनको कोई भी जानकारी है। तो बहुत अच्छे टाइम पे दोस्तों ये भर्ती निकली है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे विज्ञापन अभी आगे जारी होंगे। यूकेटीसी की जो दूसरी भर्ती है कनिष्ठ सहायक की वो जारी होनी है, लगभग उसमें 500 प्लस पद हैं, क्योंकि ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये कनिष्ठ सहायक की भर्ती है। उसके बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हो जारी होगी। स्नातक स्तरीय के कुछ पद अभी विभाग में पेंडिंग पड़े हैं, वो भी भर्ती आएगी। अच्छा आपके पास मौका है अगले 7 से 8 महीनों में, आप कोई ना कोई आपने टारगेट रखना है कि कोई ना कोई एग्जाम आपने निकालना है, ये आपने टारगेट रखना है। क्योंकि लगभग 3 से 4 ऐसे एग्जाम है दोस्तों जो जिनका सिलेबस लगभग एक ही जैसा होगा, इसका सिलेबस भी वही होगा जो आप पढ़ रहे हैं। अगर जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो लगातार तैयारी में हैं, जिन्होंने अभी स्नातक स्तरीय एग्जाम भी दिया है, तो अपनी तैयारी को उनको आगे बढ़ाना। जो नए अभ्यर्थी हैं
वो सिलेबस देखेंगे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। और बाकी आपके लिए हमारा कोर्स भी चल रहा है, तो जल्दी आपके लिए यूट्यूब में ही हिंदी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यूट्यूब में हम निःशुल्क आपको क्लासेस देते हैं। और बाकी आपका, अगर आप एप्लीकेशन से हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स मैं आपको करा रहा हूँ कुछ ही दिनों में, और डिटेल्स में करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो प्रत्येक दिन आपको 2 लेक्चर उसमें मिलते हैं, 2 वीडियो लेक्चर, और उसमें आपको उत्तराखंड हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें कराई जा रही है। प्रत्येक वीडियो लेक्चर के आपको एमसीक्यू भी दिए जाते हैं, डिटेल्स आंसर को एक्सप्लेन किया जाता है, और साथ में नोट्स भी दिए जाते हैं। और आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको सोल्व कराए जाते हैं। यदि आप उस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, कनिष्ठ सहायक भर्ती स्पेशल कोर्स है, लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जरदारी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उस कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।